हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 24 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर जेजिनी वर्गीशर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार दिया गया है। वह इस पुरस्कार के लिए किस देश से नामांकित है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 UK, ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 जापान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 UK। डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 नामित किया गया है। वे ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन है। रॉयल फ्री हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में एक सलाहकार वर्गीस पुरस्कार के लिए UK से 10 नामांकन में से एक थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। राजधानी लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर 1 सुरेश प्रभु, ऑप्शन नंबर 2 हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 नितिन गडकरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजनाओं जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करेगा और इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS सक्षम करेगा। इस उपाय से आम जनता विशेषकर बुजुर्गों को लाभ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 अंगोला, ऑप्शन नंबर 2 सैन मैरिनो, ऑप्शन नंबर 3 सूडान, ऑप्शन नंबर 4 नामीबिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सैन मैरिनो। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी डॉक्टर मल्होत्रा का रोम में निवास होगा। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर रही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक अब फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा पहुंच जा सकता है, जो दुनिया में पहला है? ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 जापान, ऑप्शन नंबर 4 चीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर। सिंगापुर में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक अब फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो कि दुनिया में पहला है। इस तकनीक को सिंगपास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें कर घोषणाओं और सार्वजनिक आवास अनुप्रयोगों सहित 400 ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। बैंकिंग जैसे अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए भी फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमाऊ याकूब। राजधानी है सिंगापुर शहर और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की तकनीकी का उपयोग करते हुए छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के उनके डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डाउनलोड करने में सक्षम करेगा? ऑप्शन नंबर 1 UP बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 CBSE बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 ICSE बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 CBSE बोर्ड। CBSE अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की तकनीकी का उपयोग करते हुए छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के उनके डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डाउनलोड करने में सक्षम करेगा। यह कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटाबेस में पहले से संग्रहित डिजिटल छवि से मानक चेहरों को मिलाएगा। यह एप्लीकेशन अब पर्नियल मंजूसा और डिजीलॉकर https://digilocker.government.in/cbsc certificate.html पर सभी 2020 रिकॉर्डों के लिए उपलब्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था में क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार RRDR का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1
श्रीपद येशो नाइक, ऑप्शन नंबर 2 किरेन रिजिजू, ऑप्शन नंबर 3 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 श्रीपद येशो नाइक। आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था में क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार RRDR का उद्घाटन किया। यह RRDR राष्ट्रीय औद्योगिक पौधा बोर्ड NMPB द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरा है। औषधीय पौधों के आनुवंशिक और रासायनिक विज्ञान में विविधता को लिखने के लिए 8 RRDR और 1 NRDR को आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल की शर्तों में संशोधन किया है? ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 2 गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 जहाजरानी मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जहाजरानी मंत्रालय। संशोधित दिशा निर्देश घरेलू जहाज निर्माण और शिपिंग उद्योगों को बढ़ावा देंगे। यह घरेलू शिपिंग उद्योग को समर्थन देने के लिए घरेलू शिपिंग उद्योग को भी प्रोत्साहित करेंगे। यह आत्मनिर्भरता के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहलों को बढ़ावा देगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। US स्टेट डिपार्टमेंट ने निम्न में से किसको लगभग $1.8 बिलियन की हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर 1 ताइवान, ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम, ऑप्शन नंबर 3 कंबोडिया, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ताइवान। सौदे में रॉकेट लॉन्चर, सेंसर और आर्टिलरी सहित 3 हथियार प्रणाली शामिल थी। दुश्मनों के खतरे और नई स्थिति से निपटने के लिए ये हथियार ताइवान की रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। हथियारों के सौदे का अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? इसका सही आंसर है तेलंगाना। ये क्वेश्चन वही जो कल आपसे मालूम किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी फर्म सिनोवेन के कोरोनावैक चरण 3 नैदानिक परीक्षणों में एक कोविड-19 टीके की खरीद को रद्द करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर 1 स्पेन, ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील। 5 मिलियन संक्रमण और 1,50,000 से अधिक मौतों के साथ ब्राज़ील महामारी के कारण दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। इससे पहले बांग्लादेश ने सिनोवैक के कोरोना टीके के चरण 3 परीक्षण के सतह वित्तपोषण को खारिज कर दिया था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रील। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जम्मू और कश्मीर सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम के किस अनुच्छेद में कुछ बदलाव किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 226 का 2, ऑप्शन नंबर 2 249, ऑप्शन नंबर 3 250 का 2, ऑप्शन नंबर 4 222। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 226 का 2। जम्मू और कश्मीर सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226 के 2 में कुछ बदलाव किए हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी के 48 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 22 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जैसे भी मामले हो, सरकार जनहित में उसे सेवानिवृत्ति कर सकती है। इस तरह के एक सेवक को इस नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन लाभ दिया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 29 अक्टूबर 2020 को RBI कितने करोड़ रुपयों के कुल निवेश के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का आयोजन करेगी? ऑप्शन नंबर 1 25,000, ऑप्शन नंबर 2 20,000, ऑप्शन नंबर 3 30,000, ऑप्शन नंबर 4 35,000। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 20,000। 29 अक्टूबर 2020 को RBI 20,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद का आयोजन करेगी। OMO अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद को संदर्भित करता है। राज्य विकास ऋण SDL को राज्यों द्वारा अपने स्वयं के वित्त का प्रबंधन करने के लिए जारी प्रतिभूतियों के रूप में परिभाषित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए
पार्ले ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 करीना कपूर, ऑप्शन नंबर 2 दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर 3 प्रियंका चोपड़ा जोनास, ऑप्शन नंबर 3 अनुष्का शर्मा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 प्रियंका चोपड़ा जोनास। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो में एक नया बदलाव किया है और अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। जूनियर एनटीआर को दक्षिण भारतीय के राजदूत के रूप में चुना गया है। विपणन अभियान 2 नए टीवीसी के साथ शुरू होगा, जिसमें एक राष्ट्रीय मीडिया के लिए और दूसरा जूनियर एनटीआर द्वारा विशेष रूप से दक्षिण बाजारों के लिए होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। व्हाट्सएप बिजनेस जिसमें मिलियन से अधिक व्यापार उपयोगकर्ता है ने व्यवसायों के लिए पे टू मैसेज विकल्प की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 1 50, ऑप्शन नंबर 2 55, ऑप्शन नंबर 3 60, ऑप्शन नंबर 4 58। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 50। व्हाट्सएप जल्द ही अपनी बिजनेस चैट सेवाओं के लिए कंपनियों से शुल्क लेना शुरू करेगा। व्हाट्सएप बिजनेस जिसमें 50 मिलियन से अधिक व्यापार उपयोगकर्ता हैं ने व्यवसायों के लिए पे टू मैसेज विकल्प की घोषणा की है। व्हाट्सएप वर्तमान में कुछ व्यवसायों से उपयोगकर्ताओं को ईमेल के बजाय एप्लीकेशन के माध्यम से रसीद और पुष्टि अनुस्मारक जैसी चीजें भेजने के लिए छोटा शुल्क कुछ सेंट प्रति मैसेज लेता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उत्तर रेलवे 15 नवंबर 2020 को संसद की कैंटीन की बागडोर आईटीडीसी को सौंपकर सांसदों को भोजन परोसने की अपनी कितने साल की विरासत को समाप्त कर देगा? ऑप्शन नंबर 1 52, ऑप्शन नंबर 2 55, ऑप्शन नंबर 3 58, ऑप्शन नंबर 4 48। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 52। लोकसभा सचिवालय के एक पत्र ने उत्तर रेलवे को उस समय तक परिसर अपना काम समेटने और आगे बढ़ाने के लिए कहा है। वर्तमान में कैंटीन हर सत्र के दौरान लगभग 5000 लोगों की सेवा करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तमिलनाडु सरकार बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित कराने के लिए कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 80,000, ऑप्शन नंबर 2 90,000, ऑप्शन नंबर 3 70,000, ऑप्शन नंबर 4 85,000। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 80,000 स्कूलों में। यह योजना दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के उपयोग की परिकल्पना करती है, जिसे व्यापक रूप से उपलब्ध पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना भी राज्य के 7500 स्कूलों में लागू की जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापी के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में किस देश ने साद हरीरी को प्रधानमंत्री चुना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।